भगवतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। तात्पर्य ये है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वो ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है। ये कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन। कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है। वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय की जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार हो, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु ये नहीं बताया कि वो कर्म है क्या और उसे करे कैसे। उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग रिद्धियों सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे। अर्जुन, इस कर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है। किंतु अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया, अर्जुन, इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है। तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं, वे कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभा युक्त वाणी में इन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्रिया कौन सी है। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा ना हो। अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करें। किंतु ये नहीं बताया कि वो कर्म है क्या। प्रायः इस श्लोक का उद्धरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्म योग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि कर्म है कौन सा जिसे करें। यहां पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म को करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं, उन पर प्रकाश डाला। प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है
जिसे योगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे। पुनः इसी पर बल देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म कर। समत्वम योग उच्यते। ये समत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें ना हो ऐसा भाव समत्व कहलाता है। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। इसीलिए फल की वासना न हो फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा ना हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान न हो। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए। अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण ये समत्व योग कहलाता है। ये इष्ट से समत्व दिलाता है, इसीलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहे, आसक्ति न हो, फल की वासना न आने पाए। इसलिए यही निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहा जाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। धनंजय, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है। फल की कामना वाले कृपण हैं। वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा? साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर वो उसी फल में उलझ जाता है। उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वो भजन क्यों करे? वहां से वो भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। और यहां निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें भी बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है। इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है।
युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। योगः कर्मसु कौशलम, समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अध्याय 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहां? यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा? इसे देखें। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। इतने तक के लिए भी वो युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहां श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी साधक की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह न रह जाए, उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण समस्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राप्त की प्राप्ति है। वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने,
लेकिन जो सुनने योग्य है लोग उससे दूर ही रहते हैं। ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक थी कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित है, समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है। उसने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। समाधीयते चित्तम यस्मिन् स आत्मा एव समाधिः। जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वो आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले उसे समाधिस्थ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है? 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहा। श्री भगवान उवाच। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तब वो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। ऐसा आत्माराम आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसके अन्य लक्षण बताते हैं। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वो है जो परमात्म स्वरूप में लगाता है, अशुभ वो है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से न प्रसन्न होता है और न प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है, क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु न उससे भिन्न है और न पतित करने वाले विकार ही उसके लिए है। अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु ये तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? इस पर कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग नहीं निवृत्त होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भी परम दृष्टवा, परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गईं, तो संस्कार ही मिट जाते हैं, पुनः वे नहीं निकलते। निष्काम कर्मयोग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निवृत्त हो जाता है। प्रायः चिंतन पथ में हठ करते हैं। हठ से इंद्रियों को रोककर वे विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। ये आसक्ति परम दृष्टवा परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही निवृत्त होती है, इसके पूर्व नहीं। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बताया करते थे। गृह त्याग से पूर्व उन्हें 3 बार आकाशवाणियां हुई थी। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई, हम लोगों को तो नहीं हुई? तब इस पर महाराज जी कहे, हो ई शंका मोहू के बही रही, अर्थात ये संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूं। 4 जन्म तो केवल साधुओं सा वेश बनाए, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडलू लिए विचरण कर रहा हूं। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्म से बढ़िया साधु हूं, जैसा होना चाहिए। मुझ में योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग चला था, निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई थी, एक तो स्त्री और दूसरी गांजा। अंतर मन में इच्छाएं थीं, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा। मन में वासना लगी थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी। 2-3 चटकना दिया और साधु बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वो विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार न हो, कर्म करना है। इंद्रियों को विषयों से समेटना कठिन है। इस पर प्रकाश डालते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कौन्ते, प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलात् हर लेती हैं, विचलित कर देती हैं। इसलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उसके विधेयात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती। समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा, जिसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के ही शब्दों में देखें। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध किसे जन्म देता है? क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से विशेष मूर्ता अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है। नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जैसा अर्जुन को हुआ था, भ्रमतीव च मे मनः। गीता के समापन पर उसने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। क्या करें क्या न करें इसका निर्णय नहीं हो पाता। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाश होने से ये पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। यहां श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। साधक को नाम, रूप, लीला और धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। भजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा। विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर मन में होने लगती है। कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं न आने पाए। फल है ही नहीं। कामना आने से ये बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। साधन करिय विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। विचार आवश्यक है। विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है। साधन क्रम टूट जाता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता। भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है जहां अवरुद्ध हुआ था। ये तो विषयाभिमुख साधक की गति है। स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक किस गति को प्राप्त होता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित वश में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयान चरण, विषयों में विचरता हुआ भी प्रसाद मधिगच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वो अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते। उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वो बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वो कामना करे।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखालयम अशाश्वतम, संसार का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है उनकी दशा पर प्रकाश डालते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। योग साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव भी नहीं होता। भावना रहित पुरुष को शांति कहां और अशांत पुरुष को सुख कहां। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। जाने बिनु ना होई प्रतीति, भावना बिना शांति नहीं मिलती और शांति रहित पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देता है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु एवं आजानुबाहु कहे जाते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है वो भी महाबाहु है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वो परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, न विचार ही काम करता है, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही निशा है। रमा विलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। जो योगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग और भौतिक ऐषणाओं से सर्वथा निष्प्रिय होता है, वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है। वो रहता तो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। महापुरुष की इस रहनी का चित्रण देखें।
आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित प्रज्ञ पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबाते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को न 1 इंच ऊपर उठा पाते हैं और न गिरा ही पाते हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। उन महापुरुषों में न शुभ संस्कार डाल पाते हैं न अशुभ। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनीकरण हो गया। इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई। अब संस्कार पड़े भी तो कहां। इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं। उनके लिए विध निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठो और ऐसे चलो। वे ही परम शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे संयमी हैं। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता। इसी पर पुनः बल देते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्ममः, मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्पृहा से रहित होता हुआ बरतता है, वो उस परम शांति को प्राप्त होता है जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। पार्थ, उपर्युक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। समुद्रवत उन महापुरुषों में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं। वे पूर्ण संयमी और प्रत्यक्षता परमात्मदर्शी हैं। केवल अहम ब्रह्मास्मि पढ़ लेने या रट लेने से ये स्थिति नहीं मिलती। साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जाता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्म निष्ठा में स्थित रहते हुए शरीर के अंत काल में भी ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। इसकी प्राप्ति के 2 साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। मेरे 2 प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान योगी
अपनी शक्ति सामने रखकर अपनी हानि लाभ का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के